था कि किस प्रकार से हम एक कप कोशिका में उसके विमाओं की गणना कर सकते हैं, जिसमें कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं। पहले उसको हम आपको एक समझा देते हैं। जैसे सवाल है, एक तत्व की कोशिका की संरचना एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतःकेंद्रित घन है। अंतःकेंद्रित घन मतलब बेस सेंटर क्यूबिक है। कोशिका के कोर की लंबाई लंबाई 288 pm है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति cm क्यूब है। ज्ञात कीजिए 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। आप देख रहे हैं अभी आज जो पढ़ाया गया है बेस सेंटर क्यूबिक के लिए, वो कोशिका है। कोशिका की कोर लंबाई ए का मान आपको दिया गया है 288 pm। 1 pm बराबर 10⁻12 मीटर के होता है। अगर सेंटीमीटर में लें तो 1 × 10⁻10 सेंटीमीटर के हो जाता है। तो इसको हम चूँकि सब cm में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। घनत्व दिया गया है तत्व का और द्रव्यमान कुल दिया गया है कि 208 ग्राम अगर तत्व हो तो हमको बताना है कि उसमें कितने परमाणु उपस्थित होंगे। हमको घनत्व पता है, द्रव्यमान पता है, तो इसका आयतन हम निकाल सकते हैं। जो तत्व है उसका आयतन निकाला जा सकता है कि इसका आयतन कितना हो जाएगा। कोर की लंबाई दी गई है तो एक एकक अंतःकेंद्रित कोशिका का आयतन इससे ज्ञात हो जाएगा और इस आयतन को हम इस आयतन में इसके भाग दे देंगे तो एकक कोशिकाओं की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी अंतःकेंद्रित के लिए। चूँकि हम जानते हैं कि एक अंतःकेंद्रित में 2 परमाणु होते हैं, इसलिए जितनी संख्या आएगी उसमें 2 का गुणा कर देंगे, कुल परमाणुओं की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। जिसे अब देखिए आप कैसे करेंगे। कोर लंबाई हमको दिया है ए बराबर 288 pm। इसको हम cm में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो 288 × 10⁻10 cm। तत्व का घनत्व है, तत्व का घनत्व दिया हुआ है T का मान 7.2 ग्राम प्रति cm क्यूब है। कुल तत्व का द्रव्यमान दिया गया है, यह है 208 ग्राम। तो बेस Cc में कुल परमाणुओं की संख्या हमको कैलकुलेट करना है। हम कह सकते हैं कि BCC का आयतन बराबर A बराबर
या ए क्यूब बराबर हो जाएगा 288 गुणे 10⁻⁻10 का होल क्यूब, इतना cm क्यूब ये हो जाएगा। तो दिए गए तत्व का जो द्रव्यमान है उसका कुल आयतन कितना होगा? दिए गए तत्व का कुल आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। ये हो जाएगा द्रव्यमान 208 बटे घनत्व हो जाएगा 7.2 ग्राम प्रति cm क्यूब। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने पे हमको कुल आयतन इसका 28.88 cm क्यूब प्राप्त हो जाएगा। अब इस कुल आयतन में अगर उठा के इस कुल आयतन का भाग दे दें तो हमको BCC के कोष्ठिकाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। इस तरह BCC के कोष्ठिकाओं की संख्या बराबर हो जाएगा 28.88 cm क्यूब बटे उसका मान आया है 288 गुणे 10⁻⁻10 का होल क्यूब cm क्यूब। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल मान हमको मिलता है वो 12.08 गुणे 10⁻23 कोष्ठिका कैलकुलेटेड मान इतना आएगा। आप कैलकुलेट करेंगे। अब चूँकि ये BCC टाइप का है तो चूँकि BCC में कि एक कोष्ठिका में 2 परमाणु, इसलिए कुल परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी 2 गुणे 12.08 गुणे 10⁻23। ये पद बराबर हो जाएगा 24.16 गुणे 10⁻23 परमाणु। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन में कोई भी विमाओं की गणना में, जैसा हमने बताया, घनत्व ज्ञात हो, आयतन ज्ञात हो, द्रव्यमान ज्ञात हो, परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो, अवगाद्रो संख्या ज्ञात हो, तो इन 5 में से कोई भी 4 पद अगर ज्ञात है तो 5वें पद की गणना आसानी से आप कर सकते हैं। थैंक यू। 10 सेकेंड मिनट का